Now the next part is packing efficiency. Now what do we mean by packing efficiency? First of all, solids में हम क्या कह रहे हैं, particles tightly packed है, they have strong intermolecular force. तो सब ज़्यादा tightly packed है तो उनमें खाली space यानी कि voids कम होता है. Now we have seen three types of cubic unit cell. It can be simple cubic, face centered and body centered. Now these three different type of unit cell in the cubic unit cell, किसकी efficiency अच्छी है, पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि कहाँ ज़्यादा पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, जितना अवेलेबल वॉल्यूम था उसमें कितने ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है और कितना स्पेस वेकेंट छोड़ा गया है. दैट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पैकिंग एफिशिएंसी. द एफिशिएंसी ऑफ अ यूनिट सेल इज बेसिकली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. कितना परसेंट ऑक्यूपाई किया है स्फीयर्स ने आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम अवेलेबल टू देम. जितना वॉल्यूम अवेलेबल था उसमें से कितने वॉल्यूम स्फीयर्स ने ऑक्यूपाई किए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. और अगर परसेंटेज में हम बात करें तो इट्स नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज गिवन एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स in the unit cell upon total volume of unit cell into 100. तो कितने स्फीयर है यूनिट सेल में, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100. नाउ दिस कैन आल्सो बी सिंप्लीफाइड एज अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, सो आई शुड नो हर एक के नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हैं. सो आई जस्ट एक्सपैंड दिस. दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन यूनिट सेल. कितने एटम है और स्फीयर है और एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, सो मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. नंबर ऑफ एटम, इफ यू राइट लाइक दिस, इट्स द नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल. और हर एक यूनिट सेल का हार्ड स्फीयर होता है तो वॉल्यूम कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देना वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं एफिशिएंसी को, सो इनटू 100. So now we will calculate the packing efficiency for three type of cubic unit cells: simple cubic, face centered and body centered. Now in simple cubic unit cell we will find the packing efficiency. So in simple cubic unit cell we know that the atoms are only at the corners and these corner atoms are touching together to form like this. This one of the face that has been drawn with 4 atoms touching each other. Now if you see, this is a cube, or consider this as a simple cube, and this total distance, that is the distance between two particles, is called as the एज लेंथ. तो क्या हम एज्यूम करते हैं कि जो यूनिट सेल है उसका एज लेंथ क्या है, ए सेंटीमीटर. वी आर एक्सप्रेसिंग द लेंथ इन सेंटीमीटर. ए सेंटीमीटर इज द एज लेंथ. नाउ लेट द रेडियस of the atom, that is the sphere, be equal to r centimeter. ठीक है. So I have a point, this is a point A and B. दो एटम है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं. So I can see that AB is equal to AB, एक एटम का रेडियस R है, दूसरे एटम का भी रेडियस R है, तो AB कितने R के बराबर हो गया, 2R. और यही तो पॉइंट है A B, और ए बी को हमने कितना सेंटीमीटर मान रखा है, a centimeter. So AB is equal to 2R, which is equal to A. So I got a relation between the radius of the atom
and the edge length of the unit cell. Now we will use this. Now we have to find, what are we going to find? We are here to find the packing efficiency. Packing efficiency is equal to Z into the volume of one sphere divided by the total volume of unit cell. Unit cell क्यूब में है तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? A क्यूब. तो सिंपल क्यूब के लिए नंबर ऑफ एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1. तो Z इज 1. एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. यूनिट सेल क्यूब है तो A into A that is the volume A cube. Now here I have the term R on the numerator and A in the denominator. I have a relation between A and 2R. So I will replace the term A by R. So I have over here 4/3 pi R cube और यहाँ पे 100 भी है into 100 divide by A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2R the whole cube. This will become 4/3 pi R cube into 100 by 2 का क्यूब होता है 8, R का R क्यूब. तो R क्यूब से R क्यूब कट जाएगा, 4 8 में 2 टाइम्स जाएगा. So now the term that remains is, now what remains? Packing efficiency is equal to pi into 100 by 6. So pi into 100 by 6 when you do, you will get your answer as 52.4%. So 52.4% is the volume occupied by the particle in a simple cube. So void, which means empty space, अगर 52.4% occupied है तो empty कितना है? 100 minus 52.4, that is equal to 47.6%. 47.6% खाली स्पेस है सिंपल क्यूब में, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग नहीं है. इन सिंपल क्यूब द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड इज ओनली 52.4%. Now in this particular manner, so you need to know the relation between A and R. Always will find this. Then in the A cube we will put the value or the relation between A and R और हम इससे निकालेंगे. अब यहाँ पे Z1 था, बॉडी सेंटर्ड में Z2 हो जाएगा यहाँ पे और FCC में यहाँ पे 4 हो जाएगा. बट A और R का रिलेशन हर बार अलग है क्योंकि हर बार पार्टिकल्स कहाँ अरेंज्ड है वो डिफरेंट है, कॉर्नर के अलावा कहीं और भी है. तो अकॉर्डिंगली A और R का रिलेशन निकलेगा एंड विल फाइंड एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर दिस टर्म टू गेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर अ सिंपल क्यूब. वी हैव डन for body centered and face centered. We'll find now. So now we'll see with face centered cubic unit cell. In face centered cubic unit cell, the atoms that are in the face are not touching directly to each other, but they touch the face centered atom. The corner atom touch the face centered atom, and this is the first part arrangement. Or you can see this is a cubic फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही एटम्स ड्रॉ की एक बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल के थ्रू. यू हैव द एटम एट द कॉर्नर A and B and one at the center of the face which is at the center. So you are having this point as A and this as B and the third point as C. ठीक है, अब यहाँ पे ये C यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ B लिख लेते हैं. फाइन. So this is the arrangement. एटम एक फेस पे है, एटम जो कॉर्नर पे वो डायरेक्टली टच नहीं कर रहे, they are touching only through the face centered atom. So now what is the distance? Again यहाँ पर edge length क्या ले रखा है? Let the edge length be A centimeter and radius is equal to R. So what is the distance AB? AB में कितने R आ रहे हैं पहले तो ये देखो, ये R, ये पूरा एटम आ रहा है तो इसका तो पूरा डायमीटर हो गया यानी कि 2R और इसका भी R आ रहा है. सो AB में कितने R आए? AB इज इक्वल टू 4R.
and how much of A is AB. Now AB निकालने के लिए A के रिलेशन में I will come to this. This is a right angle triangle. In triangle ABC, which is right angled at C, by applying Pythagoras theorem, AB is equal to under root AC square plus BC square. AC is edge length A सेंटीमीटर, BC is edge length A. तो A का स्क्वायर और A का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा रूट 2A स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट 2 ऑफ A. तो A भी रूट 2 के इक्वल है और 4R के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे. सो आई गेट अ रिलेशन ओवर हियर दैट AB is equal to 4R which is equal to root 2A. So from this, what is A? 4R by root 2. So this is the relation A is equal to 4R by root 2. ठीक है, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी में ये इक्वेशन डाल देते हैं. पैकिंग एफिशिएंसी Z into volume of 1 cube, that is 4 by 3 pi r cube, upon volume of the unit cell which is A cube into 100. For FCC, the number of particles per unit cell is 4. So 4 into 4 by 3 pi r cube. अब A की जगह रिलेशन डाल दें 4R by root 2 का क्यूब. 4R by root 2 का क्यूब into 100. On simplifying, what will happen? You have 4 4 और यहाँ 4 क्यूब है तो डिनोमिनेटर में 4 बच जाएगा, r क्यूब कट जाएगा. You have 4 into 4 by 3 pi r cube into 100 divide by 4 into 4 into 4 into r cube divide by 2 root 2. ठीक है, 2 4 कट गए, r क्यूब कट गया. What remains? ये 2 इसमें चला जाएगा 2 टाइम्स. ये यहाँ पे क्या बचेगा? root 2. So you have the term pi by 3 root 2 into 100. So this is left. What is left is packing efficiency is equal to pi by 3 root 2 into 100 and that is equal to 72%. This is equal to 74%. So 74 is the packing efficiency in FCC and void is only 26%. तो void काफ़ी कम हो गया यहाँ पे. पैकिंग एफिशिएंसी FCC में ज़्यादा है and it is more as compared to simple cubic unit cell. Now the packing efficiency for BCs, body centered cubic unit cell. What would be the packing efficiency? Now in body centered cubic unit cell, the number of atoms is 2 per unit cell and here the atoms are arranged at the corners and at the center of the body. तो जो सारे कॉर्नर एटम है वो किसको टच कर रहे हैं? जो एटम बॉडी के सेंटर में है उसको टच कर रहे हैं. ठीक है, सो यू हैव एन एटम इन द सेंटर एट द कॉर्नर. मैं ये कॉर्नर कंसिडर कर रही हूँ, ये पीछे की तरफ है और ये आगे की तरफ है. बॉडी डायगोनल लिंक है. ठीक है, सो यू हैव एन एटम A. Here this is your point. Here is also an atom. This is B. कॉर्नर पे, हर कॉर्नर पे एटम है और बॉडी के सेंटर में एटम है. Now I am going to consider the point in which A is meeting to the point D through the center atom. ठीक है, तो ये है AD. AD में ये एटम एक्चुअली टच कर रहे हैं. A पे जो है, D पे जो है और ये बॉडी सेंटर वाला, दे आर टचिंग ईच अदर
and this is AD. AD में कितने एटम एक दूसरे को टच करें, A वाला, सेंटर वाला और D वाला. सेंटर के पूरे डिस्टेंस आ रहा है, 2 रेडियस आएगा और एक रेडियस A का एक D का, तो टोटल रेडियस कितना हुआ 4R. AD with respect to the radius is 4R. Now we will find the relation between R और A. एज लेंथ और R के बीच रिलेशन चाहिए तो वही निकालते हैं. अब AD एक राइट एंगल ट्राइंगल का भी पार्ट है. आई कैन हैव AD एज अ बॉडी डायगोनल. आई विल कनेक्ट द पॉइंट B एंड D. B एंड D आर ऑपोजिट फेस. तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABD. How will you find AD? Pythagoras theorem. AD is equal to under root AB square plus BD square. ठीक है. Now AB is A, BC is A, ठीक है, CD is A, ये सारे A है एज लेंथ. अब AB मुझे पता है A है, लेकिन what about BD? BD कैसे मिलेगा? BD is a hypotenuse for the triangle BCD, right angle at C, so you will get BD. तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं. I'll erase this. Now I need AD. AD is equal to under root A square plus BD square. Now to get the value of BD in triangle BCD, right angle at C, BD is equal to अंडर रूट BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर अंडर रूट, तो ये रूट 2A हो जाएगा. तो BD की जो वैल्यू आई है, दिस इज BD. BD की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो यू गेट AD इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस रूट 2A द होल स्क्वायर, विच इज A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर का अंडर रूट 3A. तो आई गेट AD. AD में रेडियस के रिस्पेक्ट में 4R है और वो रूट 3A के इक्वल है. सो दिस इज अ रिलेशन दैट यू गेट बिटवीन R एंड A. 4R इज इक्वल टू रूट 3A. ठीक है. और यू कैन टेल, व्हाट यू कैन टेल, A इज इक्वल टू 4R बाय रूट 3. दिस इज व्हाट यू कैन टेल. यू कैन ऑल्सो टेल A इज इक्वल टू 4R बाय रूट 3. Now what we need to find? Packing efficiency. Packing efficiency is Z into 4 by 3 pi r cube into 100 divide by A cube. Z क्या है? BCC में Z 2 होता है. It's 4 by 3 pi r cube into 100. A और R का रिलेशन मिल गया, so 4R by root 3 the whole cube. So what are you going to get? 2 into 4 pi r cube. ये 3 यहाँ पे है इंटू 100. 4R 4 इंटू 4 R क्यूब बाय 3 रूट 3. 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. R क्यूब 3 से 3 कट जाएगा. सो व्हाट रिमेन्स? 2 will go away 2 times. So you have this 4 is in denominator, ये रूट 3 ऊपर आ जाएगा. रूट 3 पाई बाई 8 इंटू 100 विच इज़ नियरली 68%. तो बॉडी सेंटर्ड में पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है और वॉइड स्पेस 32% होता है. ठीक है. बट इन FCC मैक्सिमम पैकिंग ऑफ 74% इज बीइंग ऑक्यूपाइड. सो अमंग द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में 3 तरह के क्यूबिक यूनिट सेल है. सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड. और सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक विच इज 74%. So this is about packing efficiency. The derivations are important. You need to know direct relation. This will be asked in numericals. Direct relation between R and A, that is edge length और radius of atom का relation हमें पता होना चाहिए for each kind of unit cell. And to summarize, we'll just write the relations and the packing efficiency in the 3 type of cubic unit cell. So you have 3 type of cubic unit cell.
सो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन ए और आर, सिंपल क्यूब में ए टू आर के इक्वल है, बॉडी सेंटर में √3a इज इक्वल टू 4r और यहाँ पे √2a इज इक्वल टू 4r. So this is the relation between a and r. पैकिंग एफिशिएंसी, और यहाँ पे z होता है सिंपल क्यूब में 1, बॉडी सेंटर में 2, फेस सेंटर में 4. पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर है 52%, 68% एंड 74%. एंड void space, void over here is 48%, here it is 32%, and here it is 26%. So tight packing कहाँ पर है? FCC में है. A और R का relation is to be known to us, the relation between A and R for each kind of cubic unit cell. This is the cubic unit cell.